हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हाय, हेलो, राम राम। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो टॉपिक करवाया था वो था हरियाणा जीके में। दो डिस्ट्रिक्ट करवा दिए थे, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, उसमें शानदार कंटेंट दिया हुआ है मैंने। दोस्तों, अगर आपने वो दोनों डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा जीके में ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। झज्जर कब बना था? 15 जुलाई 1997 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है। तो ये रोहतक से अलग होकर बना है। रोहतक से अलग अलग होकर बना है। और इसका जो नाम है झज्जर, वो किसके नाम पर पड़ा है? एक किसान है छज्जूराम। छज्जूराम किसान के नाम पर। छज्जूराम किसान के नाम पर क्या पड़ा है? इसका नाम झज्जर। जो छज्जूराम है, इसका वास्तविक नाम क्या है? जहाज सिंह गहलोत। क्या नाम इसका वास्तविक नाम? जहाज सिंह गहलोत। और जो झज्जर है ना, झज्जरों का क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को। और ये क्वेश्चन सस्पेंस में रहता है कि क्या शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को। लेकिन एक क्वेश्चन है, वीरों की भूमि। वीरों की भूमि किसको कहा जाता है? वीरों की भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वीरों की भूमि कहा जाता है रेवाड़ी को। वीरों की भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में ना आपको शानदार कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पैनल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें और इसको कंपेरिजन करके देख लीजिए आप किसी भी बुक से, क्योंकि आप यहाँ पे मैं है ना कई बुकों से कंटेंट ढूंढ के इसमें करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी तहसील की बात करते हैं। 6 तहसीलें इसकी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो होगा झज्जर ही। झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली, मातन हिल और नेक्स्ट है सालावास। तो दोस्तों, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं: झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली, मातन हिल और सालावास। बहादुरगढ़ में क्या चली थी? मेट्रो चली थी, 2018 में चली थी। ठीक है। और सबसे पहले मेट्रो पूछ लिया जाए तो कहाँ चली थी? सबसे पहले गुरुग्राम में चली थी 2010 में। 2010 में गुरुग्राम में चली थी। उसके बाद कहाँ पर चली थी? फरीदाबाद में चली थी 2015 में। उसके बाद कहाँ चली थी? फरीदाबाद चली थी। तो दोस्तों, यहाँ का जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ना झज्जर का, वो कौन सा है? यानी पर्यटन केंद्र, पर्यटन स्थल, वो है गोरैया। गोरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा में 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और सभी के नाम क्या सभी के जो नाम है ना वो पक्षियों के नाम पर है और सभी हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ है? झाड़ली में है।
एक तो हो गया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट हो गया। और दूसरा हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये है इंदिरा गांधी। यानी आप याद रख, इसको याद करने के दो तरीका बताता हूँ, समझ लेना। जो वुमेन है ना, वुमेन आपको पता ही है कितने मेगावाट का है? ये 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है। और जो ये महात्मा गांधी वाला है ये 1320 मेगावाट का है, ठीक है, 1320 मेगावाट का है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट होता है जैसे किसी भी वाटर को ना, वाटर को हम एक लेवल पे जैसे उसको कहीं स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको गर्म करके ना, कोयलों से गर्म करके उसको टरबाइन पे डाला जाता है, और टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है? डायनमो, डायनमो से क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये ना थर्मल पावर प्लांट है। और झज्जर से किसका संबंध है? हरियाणा के प्रथम व एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, जिसका क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ये जो भगवत दयाल शर्मा है इसका संबंध कहाँ से है? बेरी से है, झज्जर से। और दोस्तों जो हरियाणा का जो ये प्रथम सीएम है, ये भगवत दयाल शर्मा को क्यों चुना गया, यानी क्यों मनोनीत किया गया? क्योंकि ये उस समय ये विधानसभा सदस्य थे, कहाँ से थे? झज्जर से थे, और पंजाब जो विधानसभा है ना वहाँ पर थे, तो इसको मनोनीत किया गया। सबसे पहले इसी को प्रेफरेंस दी गई कि भाई इसको हरियाणा का सीएम बना दिया जाता है। अब बात करने जा रहा हूं मैं झज्जर की फेमस पर्सनालिटीज की। फेमस पर्सनालिटीज यानी जो झज्जर के जो फेमस व्यक्ति है ना, उसकी बात करना जा रहा हूँ। सबसे पहले ही है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। और ये जो बजरंग पुनिया है ये वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है कुश्ती में। और किस वेट के अंदर खेलता है? 65 kg वेट के अंदर खेलता है। और जो बजरंग पुनिया ने इसको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, खेल रत्न पुरस्कार। बजरंग पुनिया को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये शुरू कब हुआ था? 1991-92 में शुरू हुआ था। और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार स्ट्रेटेजिक में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाला प्रथम जो खिलाड़ी है वो कौन है? विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। इसका जो संबंध है वो ये कौन से खेल से संबंधित है? चेस यानी शतरंज, शतरंज से संबंधित है। और 2019 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, एक तो मिला था बजरंग पुनिया को, ठीक है, और जो दूसरा मिला था ना वो किसको मिला था? दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है ये क्या है? पैरा एथलेटिक्स है, शॉर्ट पुट से संबंधित है। इसको राजीव गांधी 2019 का खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये पूछ लिया जाए कि इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? इसका संबंध सोनीपत से है, दीपा मलिक का संबंध।
और ये जो है ना दीपा मलिक, ये हरियाणा जो इलेक्शन है ना, हरियाणा चीफ यानी जो हरियाणा के जो इलेक्शन करवाते हैं जो स्टाफ है, उसके जो है ना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दीपा मलिक को बनाया गया है, हरियाणा जो इलेक्शन है इसकी। तो दोस्तों आगे बात करता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किसको दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है ये, 2020 का राजीव गांधी। तो देखिए बात करते हैं 2020 का राजीव गांधी किसको मिला है। सबसे पहले बात करते हैं रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, और हमारे पंडित जी रोहित शर्मा को। इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। किसे मिला है? रानी रामपाल को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु, और जो अंतिम है वो क्या है? रोहित शर्मा। यहाँ पे देखिए जो रानी रामपाल है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से। विनेश फोगाट है, ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। और विनेश फोगाट का जो संबंध है वो हरियाणा के दादरी के बलाली से संबंधित है, दादरी के बलाली गांव से, संबंधित है। और जो मनिका बत्रा है ना, इसका जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से, और ये जो है ना मरियप्पन, इसका क्या है? एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स है ये। और जो रोहित शर्मा है ना, इसको तो आप जानते हो क्रिकेट से है। जो ये रोहित शर्मा है ना, ये क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले कौन कौन है वो सबसे बताता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ, जैसे जो राजीव गांधी है ना, ये क्रिकेट में सबसे पहले किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी हिस्ट्री। सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? 1997 और 98 को मिला था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला था 1997। उसके बाद हमारे धोनी माही मारेगा, धोनी को मिला था 2007 में। उसके बाद हमारे चिकू भाई साहब को कब मिला था? 2016 में। और अभी जो 2020 का वो किसको मिला है? वो है रोहित शर्मा को। यानी अभी तक 4 क्रिकेटरों को मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसको दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 1997-98 में। अब नेक्स्ट है जो शूटर है मनु भाकर, हरियाणा के जो शूटर है मनु भाकर, जिसका संबंध किससे है? शूटिंग गेम से है। संबंध पूछ लिया जाए, किस झज्जर के किस वहाँ से हैं, गांव से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं? झज्जर तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। झज्जर के गोरैया गांव से हैं, झज्जर के गोरैया गांव से है मनु भाकर का संबंध। और सबसे कम उम्र में है, लेकिन इससे पहले 2-3 महीने पहले कौन है जो छोटा है? वो है अनीश बनवाला। उसके बाद इसी का नंबर आता है शूटिंग में। तो दोस्तों नेक्स्ट है बलबीर सिंह सिहाग, इसको तो हम जानते होंगे, बलबीर सिंह सिहाग। बिशन गांव झज्जर से संबंध है। और क्या थे? 26वीं आर्मी चीफ थे।
26वीं आर्मी चीफ थे भारतीय सेना के। और इनको क्या किया गया है, जो यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बेस्ट कमांडर का अवार्ड दिया है इसको, बेस्ट कमांडर का अवार्ड दिया है किसको, दलबीर सिंह सेहवाग को। दलबीर सिंह सेहवाग को किसका अवार्ड दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने बेस्ट जो कमांडर है ना उसका अवार्ड दिया गया है भारत की तरफ से। 26वीं जो आर्मी चीफ है वो कौन है, दलबीर सिंह सेहवाग है। इसका संबंध कहाँ से है, सेहवाग, दलबीर सिंह सेहवाग का संबंध कहाँ से है, बिशनगांव झज्जर से है। अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, फेमस पर्सनैलिटी है जो हरियाणा की प्रथम है मिस वर्ल्ड 2018 विजेता है, उसका क्या नाम है, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर का संबंध पूछ लिया जाए कहाँ से है, बामनोली बहादुरगढ़ झज्जर से है, बहादुरगढ़ झज्जर से है बामनोली। इसको क्या 2018 का ना, 2018 का मिस वर्ल्ड विजेता, 2018 की जो मिस वर्ल्ड विजेता है ना वो कौन है, मानुषी छिल्लर है, हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती हैं। और इसको ना हरियाणा सरकार ने एनीमिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनीमिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, किसको, मानुषी छिल्लर को बनाया है। 2018 में बनाया था, जब ये मिस वर्ल्ड जो अवार्ड है वो जीत के आई थी ना, उसके बाद से बनाया है। और इसको झज्जर का है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है झज्जर के लिए सिर्फ ओनली। आगे बात करते हैं हम, दो एक्टर हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है वो क्या है, जगत जाखड़ जो एक्टर थे इसकी चंद्रावल फिल्म की, जो हरियाणा की जो पॉपुलर है ना, जो पॉपुलर फिल्म है वो किसका क्या नाम है, चंद्रावल है। और चंद्रावल में जो एक्टर की भूमिका निभाई थी उसने निभाई थी जगत जाखड़ ने, झज्जर से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट है मनोज कुमार, ये भी एक्टर हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं ये भी। और उसके बाद आ गए वीरेंद्र सिंह सहवाग, दोस्तों इसमें थोड़ा मुझको डाउट लगता है, कई बुकों में इसमें गुरुग्राम दिया हुआ है। जो वीरेंद्र सिंह सहवाग है सोहानी झज्जर में इसका जन्म हुआ था, सोहानी झज्जर में। वीरेंद्र सिंह सहवाग का संबंध किससे है, क्रिकेट से हैं, वीरू भाई साहब बोलते हैं इसको, वीरेंद्र सिंह सहवाग को। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ मैं मेलों की, झज्जर के कौन कौन से मेले लगते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं शुरू से ही, हरियाणा के झज्जर के मेले, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेले झज्जर के। सबसे बनाई है भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी यहीं पर है। और यहीं पर इसका क्या बनता है, मेला भरता है। नेक्स्ट है श्याम जी का मेला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, देखो यहाँ पे मैं सस्पेंस बताता हूँ आपको क्या क्या सस्पेंस रहता है। श्याम छड़ी का जो मेला होता है ना वो तो रेवाड़ी में भरता है। और खाली अगर छड़ी आ जाए ना, छड़ी का मेला कहाँ भरता है, तो आएगा इसका अम्बपुर करनाल में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर पूछ लिया जाए या मेला पूछ लिया जाए कहाँ पे होता है, झज्जर में। श्याम जी का मेला ये भी झज्जर में, लेकिन यहाँ पे जो सस्पेंस है ना वो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। जो श्याम छड़ी का मेला है ना वो रेवाड़ी में भरता है, और जो केवल छड़ी का मेला है ना वो अम्बपुर करनाल में भरता है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2-3 मेले पड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर पावर प्लांट है इस यहाँ इधर, सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट इधर है, जर्जर में है। और एक क्या है, रिलैक्सो जो चप्पल होती है ना, रिलैक्सो चप्पल, रिलैक्सो स्लीपर्स लिख देता हूँ, रिलैक्सो स्लीपर्स फैक्ट्री। रिलैक्सो स्लीपर्स फैक्ट्री यानी जो रिलैक्सो जो चप्पल की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, जसोर खेड़ी में। जसोर खेड़ी। और यहाँ जसोर खेड़ी में क्या है, हरियाणा की पहली एटॉमिक यूनिवर्सिटी, पहली परमाणु यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है। जसोर खेड़ी से 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक तो रिलैक्सो चप्पल की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, जसोर खेड़ी में है। और जो दूसरा है एटॉमिक यूनिवर्सिटी यानी पहली परमाणु जो यूनिवर्सिटी है जो प्रस्तावित कहाँ है, जसोर खेड़ी में है। अब बात करने जा रहे हैं झील की। झज्जर में जो झील है ना उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है भिंडावास झील। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। और ये जो भिंडावास है ना, यहाँ पे क्या आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी आते हैं भिंडावास झील में। 2 झील है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 झीलें हैं झज्जर में। एक तो हो गई भिंडावास, दूसरी हो गई खप्परवास या खप्पड़वास ही बोलते हैं इसको, खप्परवास जो झील है वो कहाँ है, झज्जर में है। 1991 में बनी थी खप्परवास झील। और भिंडावास जो झील है वो कब बनी थी, 1985 में बनी थी। और हरियाणा में ना जो पार्ले जी बिस्कुट नहीं होते हैं, पार्ले जो कंपनी है उसकी जो फैक्ट्री है ना वो भी कहाँ पे है, झज्जर में है। पार्ले फैक्ट्री लिख देता हूँ, पार्ले फैक्ट्री। पार्ले जो फैक्ट्री वो कहाँ है, बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ में क्या है, योकोहामा टावर भी है। योकोहामा जो टावर है वो कहाँ है, बहादुरगढ़ में है, ठीक है। और सैनिटरी उद्योग पूछ लिया जाए, सैनिटरी उद्योग भी कहाँ है, बहादुरगढ़ में है। और जो बहादुरगढ़ है ना, ये जो बहादुरगढ़ नाम है ये किसके नाम पर पड़ा है, बहादुर खान जंग के नाम पर। ठीक है दोस्तों, जो पार्ले फैक्ट्री है वो कहाँ है, बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ में क्या है, योकोहामा जो टावर है ना, योकोहामा टावर पूछ ले जाता है। बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग है वो भी कहाँ है, बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ का जो नाम है वो क्या रखा है, किसने रखा है, बहादुर खान जंग ने। और बहादुरगढ़ का पहले जो नाम था वो क्या था, सराफाबाद। ये नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाता हूँ। बहादुरगढ़ का पहले क्या नाम था, सराफाबाद। बहादुरगढ़ का पहले क्या नाम था, सराफाबाद। यहाँ पे लिख देता हूँ, सराफाबाद। बहादुरगढ़ का पहले ये नाम था सराफाबाद, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं बहादुरगढ़ में। आके बात करते हैं हम, यहाँ के जो एक संत हुए हैं, संत गरीबदास जिसका संबंध कहाँ से है, छुड़ानी। इसकी 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी है, एक तो है बिज्जक का टिक्का और दूसरी है हिंजर बोध, ठीक है।
संत गरीबदास का संबंध कहते हैं छुड़ानी झज्जर से है। और इसकी जो रचना है वो कौन सी है? एक तो बिज्जक का टिक्का, दूसरा है हिंजर बोध। और 1857 की जो क्रांति है ना, 1857 की क्रांति का जो संबंध है, 1857 क्रांति का जो संबंध है वो झज्जर से किसने किया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए, 1857 की क्रांति का जो संबंध है ना, बताइए। चलो मैं बताता हूँ। अब्दुल रहमान से संबंध है किसका? 1857 की क्रांति का जो झज्जर से नेतृत्व किया था ना, वो किसने किया था? अब्दुल रहमान ने किया था। ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट नाम जो लेने जा रहा हूँ मैं वो क्या है? बस्ती राम। बस्ती राम का संबंध कहते हैं आर्य समाज से। बस्ती राम का संबंध, बस्ती राम है, बस्ती राम ने क्या किया था? आर्य समाज का प्रचार किया था। आर्य समाज प्रचारक, आर्य समाज प्रचारक है कौन है? बस्ती राम। और डिग्गल में क्या है? डिग्गल में क्या है? एक शिवालय भी है। डिग्गल में एक शिवालय भी है। अच्छा, नेक्स्ट है जो सनातन धर्म की ना, सनातन धर्म की प्रथम जो शाखा है, सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा है वो कहाँ आई थी? झज्जर में आई थी। आर्य समाज ऊपर जिक्र चल रहा है, तो आर्य समाज की सबसे पहली शाखा कहाँ आई थी? रेवाड़ी में आई थी। और ये पूछ लिया जाए स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहाँ आए थे, तो उत्तर आएगा क्या आपका? अम्बाड़ा। ठीक है। और यहाँ पे क्या मस्जिद कौन सी है? मस्जिद यहाँ पर क्या है? दुजाना की काजी मस्जिद। दुजाना की काजी मस्जिद कहाँ है? दुजाना की काजी मस्जिद है झज्जर में है। ठीक है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा भूकंपीय केंद्र, वो भी कहाँ है? झज्जर में है। ठीक है। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे, जो स्टडी ऑफ जो भूकंप होता है, यानी जो भूकंप का अध्ययन है, उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ भूकंप। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो भूकंप है ना, स्टडी ऑफ भूकंप, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफी। हिंदी में लिख देता हूँ, सिस्मोग्राफी। और जो भूकंप को जिस स्केल में नापते हैं उस स्केल का क्या नाम है? रिक्टर स्केल। भूकंप को जिस स्केल में नापते हैं ना उसका क्या नाम है? रिक्टर स्केल है। और जो स्टडी ऑफ भूकंप होता है ना उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी। ठीक है, सिस्मोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। नेक्स्ट है आगे करवाने जा रहा हूं मैं अब गेटवे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गेटवे किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। भारत का जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना वो कहाँ है? भारत का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ है? मुंबई में है। और गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ है। और यहाँ पे ना पुरातात्विक संग्रहालय, इसको म्यूजियम बोलते हैं।
पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो सबसे बड़ा कहाँ है? झज्जर में है। स्वामी ओमानंद सरस्वती, शायद स्वामी ओमानंद सरस्वती। यहाँ पे गुरुकुल भी है, तो उसका क्या नाम है? स्वामी ओमानंद सरस्वती है। और ये जो पुरातात्विक जो संग्रहालय है ना, जो पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहाँ है? झज्जर में ही है। ठीक है। अब है नेक्स्ट हरियाणा का पहला डिजिटल गांव। हरियाणा का पहला डिजिटल विलेज साकोल। हरियाणा का पहला डिजिटल विलेज क्या है? साकोल है। कहाँ है? झज्जर में है। और पहली फर्स्ट एटॉमिक यूनिवर्सिटी पहला जो परमाणु विश्वविद्यालय है हरियाणा का वो कहाँ है? जसोर खेड़ी में। जसोर खेड़ी में। जसोर खेड़ी कहाँ है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है? झज्जर में है। और दोस्तों जो ये जो बस स्टैंड है ना, इस बस स्टैंड में आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, पेट्रोल पंप से लेकर चाय पानी जो सब जो भी होता है खाने पीने का पेय पदार्थ वाला जितना भी होता है, इसमें सभी सुविधा। कहने का मतलब ये है हरियाणा का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो है झज्जर। और हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पड़ता है? झारखंड झज्जर में। और झारखंड का पहले क्या नाम था? जारजगढ़। ठीक है, झारखंड का पहले क्या नाम था? जारजगढ़ है। और हरियाणा में जो तीसरी मेट्रो चली थी, थर्ड मेट्रो, वो कहाँ चली थी? जून 2018 को बहादुरगढ़ में चली थी। जून 2018 बहादुरगढ़ में चली थी। और इससे पहले पूछ लिया जाए तो इससे पहले चली थी फरीदाबाद में, और उससे पहले गुरुग्राम में। कब चली थी? जैसे मैं आपको बताता हूँ जल्दी। गुरुग्राम में चली थी 2010 में, फरीदाबाद में चली थी 2015 में। और अभी जो नया जो मेट्रो चलाने का जो प्लान चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? सोनीपत में। सोनीपत में प्लान चल रहा है, नई मेट्रो लाइन जो बिछाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है? सोनीपत में। और यहाँ पे तो लड़ाई लड़ी गई है, वो बताता हूँ आपको। बेरी की लड़ाई बोलते हैं जिसको, बेरी की लड़ाई। बेरी की लड़ाई किस किस के बीच चली है? जॉर्ज थॉमस वर्सेस जाट। ये बेरी की फर्स्ट लड़ाई थी 1794 में। उसके बाद 1801 में दूसरी लड़ाई हुई बेरी की। उसमें भी जॉर्ज थॉमस था और वर्सेस क्या था? सिख थे। यहाँ पे देखिए बेरी की जो प्रथम लड़ाई थी ना 1794 में हुई थी। जॉर्ज थॉमस वर्सेस किसके बीच में हुई थी? जाटों के बीच में हुई थी। इसमें जॉर्ज थॉमस जीत गया था। अच्छा, नेक्स्ट है 1801 में बेरी की दूसरी लड़ाई हुई, जॉर्ज थॉमस और वर्सेस किसके बीच में? सिखों के बीच में। इसमें सिख जीत गए और जो जॉर्ज थॉमस है ना ये हार गया। ठीक है, जॉर्ज थॉमस हार गया। बेरी की जो प्रथम लड़ाई है ना वो 1794 में हुई थी, और जो दूसरी लड़ाई थी ना वो कब हुई थी? 1801 में हुई थी। और झज्जर की जो फेमस चीज़ है वो क्या है? झज्जर की झादरी, या जिसको बोलते हैं हम सुराही। झज्जर को झादरी और सुराही क्या है? प्रसिद्ध है हरियाणा में। अब नेक्स्ट है बुआ का गुंबद किधर है? बुआ का गुंबद, बुआ का गुंबद
बुआ का गुम्बद, ये झज्जर में है। किसने बनवाया था? मुस्तफा कलोल की बेटी ने। मुस्तफा कलोल की बेटी। और यहाँ पे ही क्या है? बुआ का तालाब है। बुआ का तालाब। यहाँ पे एक जो कहानी है जो प्रसिद्ध है वो क्या है? यहाँ पे कहा जाता है कि जो दो प्रेमी थे ना, दो प्रेमियों का क्या हुआ था? यहाँ पे अलग हुए थे दो प्रेमी। ठीक है, बुआ का गुम्बद पूछ लिया जाए तो कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, झज्जर में है। झज्जर में मुस्तफा कलोल की बेटी ने बनवाया था। और बुआ का जो तालाब है ना, ये भी झज्जर में है। यहाँ पे जो प्रसिद्ध कहावत है, दो प्रेमियों की मिलने और बिछुड़ने की दास्तान का गवाह माना जाता है बुआ का तालाब। और यहाँ पे दो पार्क हैं, और कौन से हैं? एक है प्रतापगढ़ पार्क, प्रतापगढ़ पार्क, और दूसरा है पैनासोनिक, पैनासोनिक, पैनासोनिक पार्क। झज्जर में दो पार्क हैं, कौन कौन से हैं? एक तो प्रतापगढ़ पार्क है, दूसरा कौन सा है? पैनासोनिक पार्क है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पैनासोनिक वाला जो पार्क है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। HSSC ने भी पहले पूछ चुका है। और जो बुआ का जो तालाब है, ये गुम्बद है, ये भी HSSC पहले बहुत पूछ चुकी हैं, कई बार पूछ चुकी हैं, क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है निचारा धाम या बाबा भगवान दास आश्रम कहाँ है? निचारा धाम या बाबा भगवान दास, बाबा भगवान दास। निचारा धाम और बाबा भगवान दास आश्रम कहाँ है? झज्जर में। ये भी। और यहाँ पे क्या है? दो कंपनियां हैं, बताता हूँ आपको। सूर्या फैक्ट्री है एक तो, और दूसरा है जापानी कंपनी डेंसो। सूर्या फैक्ट्री, और जो जापानी है ना, जापानी कंपनी, दूसरे का नाम है डेंसो। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेडियम है वो कौन सा है? जंकारा बाग स्टेडियम। देखिए सूर्या जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? सूर्या फैक्ट्री कहाँ है? झज्जर में है। और जापानी जो कंपनी है ना डेंसो, वो भी झज्जर में है। जंकारा बाग स्टेडियम पूछ लिया जाए तो ये भी कहाँ है? झज्जर में है। और एक जो यूनिवर्सिटी है बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? झज्जर में ही है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पर नेशनल हाईवे कौन सा है? KMP, यानी कुंडली मानेसर। और जो दूसरा है वो कौन सा है? पलवल। कुंडली मानेसर और जो पलवल, जो ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ना, वो कहाँ से गुजरता है? झज्जर से होकर गुजरता है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है? 135.18 किलोमीटर, जो NH9 भी कहा जाता है, और NH352। ठीक है, ये जो KMP है ना, KMP कुंडली मानेसर पलवल, एक तो KGP होता है जो कुंडली गाजियाबाद, यानी जो गाजियाबाद से वापिस आके आता है। और जो दूसरा है ना, ये जो नेशनल हाईवे है KMP कुंडली मानेसर पलवल। और जो नेक्स्ट है वो क्या है? हरियाणा के झज्जर में क्या है? कैंसर इंस्टीट्यूट। हरियाणा के झज्जर में क्या है? कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट। इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी 2012 में, और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है? 2018 में। ठीक है, ये कहाँ है? बाढ़सा झज्जर में है, बाढ़सा झज्जर में। और बाढ़सा झज्जर में क्या है? नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय जो हृदय अनुसंधान कहाँ है? वो है बाढ़सा झज्जर में। और जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ है? बाढ़सा झज्जर में है। और जो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो कहाँ है? झज्जर में ही है वो भी।
और हरियाणा का जो पहला न्यायालय है ना, हरियाणा का जो पहला न्यायालय है, हरियाणा का पहला न्यायालय यानी पहला जो कोर्ट है वो 1919 में झज्जर में था, झज्जर में बना था। हरियाणा का पहला कोर्ट 1919 झज्जर। और कैंसर इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाए, ये भी कहाँ है, बाड़सा झज्जर में है। अब सैनिक स्कूल की बात करता हूँ मैं, इससे पहले बताया होगा मैंने, अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ। झज्जर के जो मातन हिल है ना, झज्जर के मातन हिल में क्या होगा, सैनिक स्कूल स्थापित होगा। सैनिक स्कूल स्थापित होगा कहाँ, झज्जर में, मातन हिल में। और इससे पहले सबसे पहले हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल पूछ लिया जाए तो कहाँ है, कुंजपुरा करनाल में है, कुंजपुरा करनाल में है। और जो दूसरा पूछ लिया जाए वो कहाँ है, रेवाड़ी में है। और जो चौथा जिसकी जो प्लानिंग चल रही है वो कहाँ है, पंचकुला में। भाई ये जो सैनिक स्कूल है ना, ये हमारे खोडाना में भी चल रही थी, लेकिन अभी तक उसका शिलान्यास ही हुआ है। अभी तक उसका कोई जो वर्क है ना, वो कंस्ट्रक्शन अभी चालू नहीं हुआ है। लेकिन शिलान्यास हमारे जो मंत्री थे ना, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उन्होंने एक भी काम पूरी तरीके से नहीं करवाया। और हरियाणा का एकमात्र यहाँ के लिए बता देता हूँ, हरियाणा का एकमात्र जिला मुख्यालय, जो विधानसभा सीट से आरक्षित है, कौन सा है, झज्जर है। और हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें जो आरक्षित है वो कितनी है, 17 सीटें हैं। हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। और हरियाणा का एकमात्र जिला मुख्यालय जो विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है वो कौन सा है, झज्जर है। ठीक है। और जो झज्जर को क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। और वीरों की जो भूमि है वो किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। और यहाँ झज्जर में क्या क्या किया जा रहा है, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित किया जा रहा है, झज्जर में किया जा रहा है। कौन से देश के सहयोग से, वियतनाम के सहयोग से। ठीक है, वियतनाम के सहयोग से मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में खोला जा रहा है। और यहाँ झज्जर से किसका संबंध है, पंडित श्रीराम शर्मा का जो संबंध है कहाँ से, झज्जर से है। पंडित श्रीराम शर्मा का जो संबंध है वो झज्जर से है। 1899 में इसका जन्म हुआ था झज्जर में। और जो हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था, यानी छपा था दोनों भाषा में, उर्दू और हिंदी दोनों भाषा में छपा था। और इसकी जो पुस्तक है ना, वो दो पुस्तकें हैं जो फेमस है। एक तो है हरियाणा का इतिहास, ये पूछ ली जाती है, हरियाणा का इतिहास। और दूसरा है हरियाणा का नवरत्न। पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध झज्जर से है। 1899 में इसका जन्म हुआ है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक हैं। और इन्होंने दो भाषा में छापा था इसको, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में। और इसका एक जो मंदिर रहेगा वो करवाता हूँ मैं, रूडमल
कहाँ है? झज्जर बेरी में। और बेरी को क्या कहा जाता है? धनाढ्यों का शहर, धनाढ्यों का शहर। सबसे ज्यादा अमीर जो व्यक्ति हैं उसी शहर में रहते हैं, धनाढ्यों का शहर। और पूछ लिया जाए महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल का संबंध है, महाराजा सूरजमल का संबंध भी कहाँ से है? झज्जर से है। रूडमल मंदिर पूछ लिया जाए, भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछ लिया जाए, ये दोनों कहाँ हैं? झज्जर में ही है, बेरी में है। और यहाँ पर क्या है? हरियाणा का जो सबसे बड़ा वेटलैंड है ना, झज्जर में ही भिंडावास, भिंडावास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, कहाँ है? भिंडावास। भिंडावास झील बोल देते हैं, भिंडावास झील और खप्परवास झील कहाँ है? ये भी झज्जर में ही है। और सनातन धर्म की प्रथम शाखा 1886 में झज्जर में, ये पहले बता दिया, डेट नहीं बताई थी मुझे। सनातन धर्म, सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा ने 1886 में लगी थी, झज्जर में लगी थी। और झज्जर में क्या है? कलालो का मकबरा, कलालो का मकबरा, कलालो का मकबरा कहाँ है? झज्जर में है। और यहाँ झज्जर में क्या है? जार्जगढ़ का किला है, जार्जगढ़ का किला, जार्जगढ़ का किला झज्जर में है, जिसे जॉर्ज थॉमस द्वारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं सदी में बनाया गया था। 18वीं सदी में बनाया गया था जॉर्जगढ़ का किला। और जो सनातन धर्म था ना, सनातन धर्म को झज्जर में लोकप्रिय किसने बनाया था? सनातन धर्म को झज्जर में लोकप्रिय बनाया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने, पंडित दीनदयाल शर्मा ने बनाया था झज्जर में इसको लोकप्रिय। और एक इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है वो क्या है? भाई बहन का जो त्योहार होता है ना, सलोनी, सलोनी बोलते हैं जिसको, सलोनी, भाई बहन का जो त्योहार है जो रक्षाबंधन में मनाया जाता है, रक्षाबंधन, वो कहाँ मनाया जाता है? झज्जर में मनाया जाता है। भाई बहन का त्योहार सलोनी झज्जर में मनाया जाता है। जार्जगढ़ का किला पूछ लिया जाए, झज्जर में है। और जार्जगढ़ किसका नाम? जार्जगढ़ का जो पुराना नाम है क्या है? वो है जार्जगढ़ का जो पुराना नाम है वो है जारजगढ़। और जो एक क्वेश्चन बच गया, द्वारका व जोगी सेठ, जोगी सेठ की हवेली, ये जो फेमस है द्वारका व जोगी सेठ की हवेली, ये कहाँ है? द्वारका व जोगी सेठ की हवेली कहाँ है? डिगल, झज्जर में है। तो दोस्तों यही था झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबा के लाइक करना और कम से कम पाँच कैंडिडेट को शेयर करना। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। और दोस्तों कमेंट में मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या इसको इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना। धन्यवाद, जय हिंद।